मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटेंसी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या मतलब होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर? मतलब कि जो प्रेजेंट से पहले से ही जो पार्टनर मौजूद है उसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगी अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। Now we start. Topic is reconstitution of partnership form. Before we starting reconstitution of partnership, firstly I will explain what do you mean by partnership. Partnership form क्या होती है? Partnership is an agreement between two or more person of sharing the profit. क्या करना? Sharing the profit of the business carried on by all or any one of them acting of all। मतलब कि साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है? दो या दो से अधिक के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है जो किसी एक के द्वारा किए गए व्यवसाय के प्रॉफिट को साझा करते हैं, साझा करने के लिए जारी करते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होती है कि वो मतलब एक या एक से अधिक लोग होते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है या यह सभी या किसी एक के द्वारा क्या किया जाता है, व्यवसाय के देखो जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो क्या किया जाता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बिहाफ पे हमारे तीन चैप्टर्स डिपेंडेड है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये जो टॉपिक है वो बेस्ड है रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आप वो चैप्टर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले अगर हमने बात करी है पार्टनरशिप हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप। हमने बताया है ना कि पर्सन या पार्टनर्स वो क्या होता है? The person who are enter into a partnership with one another individually are called a partners। एक कलेक्टेड फॉर्म में, अगर कलेक्टेड समूह में ये काम करते हैं तो उसको हम कह देते हैं फर्म। The name under which the business is carried is called a firm name। अब हम फर्म नेम क्या होता है कि जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है, जिससे वो बिजनेस चला रहा है, उसको हम क्या देते हैं, फर्म का नेम। फॉर एग्जांपल जैसे सुल्तान एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी, अग्रवाल एंड कंपनी, ये जो है वो क्या है, कंपनी के नेम। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। व्हाट डू मीन पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म, ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कोई भी चेंज होता है, कोई भी तरह का भी पार्टनरशिप में बहुत बड़ा कोई भी चेंज होता है, ये बड़े चेंज तब तक माने जाते हैं जब तक तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब हमारे पार्टनर की कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो बदलती रहती है, किसी भी वजह से पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मॉडिफाई करता है, वजह चाहे कोई भी हो, तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब रिक्रिएशन हो गया। ठीक है, मतलब पुरानी जो पार्टनरशिप फॉर्म है अपना रूप बदलकर एक नया लुक में हमारे सामने आने वाली है। जब पार्टनरशिप शेयरिंग चेंज होती है तो क्या बताया है, जिसमें मैंने भी आपको चैप्टर में बताया है, कुछ नाम बताए थे मैंने कि जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो सारे इसके साथ इंटरलिंक हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं इन अकाउंटिंग टर्म में। देखिए मैंने आपको बता दिया कि एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टिंग बट द फॉर्म कंटिन्यू। अभी मैंने आपको बताया कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगर हम आप रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो मौजूद जो पार्टनरशिप होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और नया समझौता अस्तित्व में आता है। लेकिन जो अपनी फॉर्म है वो हमारी क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, वो बंद नहीं होती। ठीक है, हमने अभी बात करें हैं, मैंने आपसे बताया है एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये क्या है, मोड है कॉन्स्टिट्यूशंस के, कब चेंज होती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर,
अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, इसको हम वन बाय वन में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ किसको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। क्या होता है, सम टाइम अ पार्टनर्स में डिसाइडेड टू चेंज their profit sharing ratio due to factor like change in their role in the firm, change in their capital contribution ratio. Any change in the old partner sharing ratio will be amount to reconstitutions। मतलब कि सम टाइम, कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में डिसाइड करता है कि क्या करे, वो चेंज करे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसी भी वजह से, किसी कोई भी फैक्टर हो सकता है चेंज करने का, जैसे चेंज इन देयर रोल इन फॉर्म, उसने क्या करना, चेंज करना है अपने रोल बिजनेस में, अपने फॉर्म में। चेंज इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल रेशियो कंट्रीब्यूशन को चेंज करना है। तो कोई भी चेंज हो सकता है फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, मीन्स जो पुराने लाभ के बंटवारे के अनुपात में कोई भी चेंज होगा पार्टनरशिप के पुनर्गठन पर ही निर्भर करेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट्स ड्यू टू some reasons. C shift to another city and is therefore unable to take part in the business activity। देखो तीन पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, उनकी जो रेशो ने डिसाइड करके थी कितनी, इक्वल, लेकिन कुछ रीज़न से क्या हुआ, सी शिफ्ट हो गया किसी अनदर सिटी में। जब वो शिफ्ट हो गया किसी दूसरी सिटी में तो वो क्या हुआ, मतलब अनेबल हुआ है क्या करने के लिए, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, ठीक है, समर्थ नहीं है, नहीं आ पा रहा वो उसमें। तो क्या हुआ, दस इट इज़ डिसाइड, तो क्या डिसाइड किया था उन्होंने, डैट नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी शैल बी कितनी होगी, 2:1। दिस अमाउंट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो ये जो राशि है वो क्या कहलाएगी, आपकी पुनर्गठन, फर्म का पुनर्गठन ही कहलाएगा। ठीक है, अब हमने बात की थी सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब नए पार्टनर को आपने बिजनेस में एडमिट करना है, प्रवेश करना है, एंटर करना है। अभी तक देखो आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की सारी अकाउंटिंग सीख ली क्लास 11th में। क्लास 11th में देखो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, वही बिजनेस करता है, वही प्रॉफिट लेता है, वही सोल मतलब कि जो भी उसको लॉस होता है वही बियर करता है, सारी मतलब जो भी एक्टिविटीज़ से वो करता है वो अकेले ही करता है। अकेले की देखो आपने क्लास 11th में कैसे वो जर्नल में एंट्री करते हैं, कैसे भाई उसको पोस्टिंग करता है लेजर में, कैसे वो ट्राई बैलेंस मेंटेन करता है, कैसे P&L बनाता है, कैसे बैलेंस शीट बनाता है, फिर वो जो फाइनल स्टेटमेंट बनाता है उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करता है। आपने सारा मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, ये जो सारा आपने डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करने के बारे में 11th में पढ़ा, तो वो जो सारा आपने पढ़ा था वो किसकी टर्म से, सारी सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब देखो पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडा सारा वही है, अकाउंटिंग सारी टर्म वही है, डेबिट क्यों करेंगे, क्रेडिट क्यों करेंगे, ये सारा फंडा वो सेम ही चलेगा। वो बेस था, अभी आप आगे कंटिन्यू उसको वहाँ से कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। देखिए, व्हेन अ फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प इट कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर इन इट्स बिजनेस। तो वो क्या करते हैं, व्हेन कोई भी फर्म है रिक्वायर करना चाहती है, ज़रूरत है उसको एडिशनल कैपिटल की, और उसने क्या करा, और कोई मैनेजरिंग हेल्प चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, नए पार्टनर्स को अपने बिजनेस में ऐड कर सकता है। देखिए इस लाइन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लाइव एग्जाम्पल, कोई भी आप छोटा सा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने इलाके में कोई भी रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो कैपिटल, आपके पास धन होना चाहिए, काम करने वाले लोग होने चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहाँ आप ओपन करोगे, कुछ बर्तन भी चाहिएंगे आपको, कुछ यूटेंसिल्स मतलब मीन्स बर्तन चाहिएंगे, कुछ अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी। आपको लगा कि क्या लगा आपको कि भाई मेरे पास क्या है, मैं उसको मतलब कि पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपने क्या करा, अपने फ्रेंड से बात करी कि भाई मैं ऐसे बिज़नेस ओपन करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो आपके फ्रेंड में से 3 लोग एग्री हो गए आपके साथ बिज़नेस करने में। उन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलके आपने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने जब वो बिज़नेस में आएंगे तो उन्होंने क्या कर, तीनों ने कैपिटल लगाई बिज़नेस में, मतलब दूसरी जो वस्तुओं से वो हेल्प कर सकते थे उन्होंने वो हेल्प कर दी। ठीक है,
किसी ने भाई एसी लगवा दिया, किसी ने फर्नीचर कर दिया, मतलब कहने का मतलब किसी ने, सब ने मिल के कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब आपने फिर, अब आप मालिक कितने हो गए, कंपनी के ओनर कितने हो गए, चारों लोगों ने मिलके बिजनेस सेटअप कर लिया रेस्टोरेंट का। ठीक है, तो अब क्या होगा, वही आप चारों ही लोगों क्या करेंगे, जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो वही क्या करेंगे आपस में, उसी के अकॉर्डिंग, कैपिटल अकॉर्डिंग, जिसने जितने कैपिटल लगाई उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बिजनेस में जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो क्या करेंगे, हम बियर करेंगे, सफ़र करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम बात करते हैं आगे, देखिए आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड अ न्यू एग्रीमेंट इज फॉर्म। जब नया पार्टनर, जैसे ही आपने नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। एंड दस द फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगी, फॉर्म दोबारा क्या करनी पड़ेगी, पुनर्गठन करना पड़ेगा उसका। देखो इन अकाउंटिंग टर्म में जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे वो देखिए। देखो चारू एंड दिनेश आर आ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सुधा एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर। इट्स रिजल्ट इन टू अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखो पहले से ही बिजनेस में काम कर रहे थे, एक तो चारू और एक दिनेश। नया पार्टनर कौन आ गया, सुधा। नया पार्टनर आपने एडमिट कर लिया, कितने के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, तो इसको भी ये क्या रिजल्ट निकला, जब नया पार्टनर आएगा, जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो क्या मांगेगा, न्यू पार्टनर से रिक्वायर प्राप्त करेगा क्या, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ अ फर्म, अपना शेयर मांगेगा फॉर्म्स में, एसेट में। फॉर विच ही ब्रिंग्स इन कैपिटल, जिसके लिए वो क्या लाया, कैपिटल लेके आया। द राइट शेयर, द राइट शेयर द बिजनेस द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर विच ही ब्रिंग्स गुडविल, मतलब वो जिसके लिए गुडविल लेके आया तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट भी मांगेगा। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रिवैल्यू, जो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है वो दोबारा से मूल्यांकन करेगा उसके आप। गुडविल इज कैलकुलेट, गुडविल कैलकुलेट होगी। डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, लेकिन किस में, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैलकुलेट करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसके बीच में, जो पुराने पार्टनर हैं। और कौन सी रेशो में करोगे, सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब क्या हो जाए, जो पहले वर्तमान में जो पार्टनर था वो क्या हो जाए, रिटायर हो जाए। अ पार्टनर में डिसाइड टू रिटायर और विड्रॉ फ्रॉम द फर्म ड्यू टू रीज़न, क्या हो जाए, कोई आपका कोई पार्टनर है, उसने वो डिसाइड करता है कि अब मेरे को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या फिर वो विड्रॉ अपने आप को मतलब कि बिजनेस से निकाल रहा है, किसी भी रीज़न से हो जा सकता है। सर्च एज हिज एज, हिज बैड हेल्थ, change in firm's nature of business, etc. In case of partnership at will, a partner may retire at any time, मतलब कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, भाई उस एजेड हो गया तो रिटायर हो रहा है, या कोई बैड हेल्थ इशू है, उसको वो बीमार रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर चेंज इन फर्म्स नेचर ऑफ बिजनेस, या फिर चेंज करना चाहता है कि फर्म का नेचर, बिजनेस के नेचर को। ठीक है, एक्सेट्रा। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर केस किसका, पार्टनरशिप एट विल, ये पार्टनरशिप के टाइप की है कि अगर इच्छा से, मतलब कि पार्टनरशिप कई तरह से हो सकती है, ये भी एक पार्टनरशिप का पार्ट है, पार्टनरशिप एट विल, कि ये वो होता है जो अपनी इच्छा से पार्टनरशिप में ऐड हो सकते हैं। अ पार्टनर में रिटायर एनी टाइम, तब तो कोई भी अगर पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनर कभी भी रिटायर एनी टाइम रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट अमाउंट टू अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, जो रिटायरमेंट अमाउंट है वो भी क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का पुनर्गठन ही है। वेयर द नंबर ऑफ पार्टनर्स, देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो एंड ऑल्सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस, the retiring partner is paid his share of capital, goodwill and revaluation profit और losses। देखो ये जब रिटायर पार्टनर होगा तो वो क्या करेगा, पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे, कैपिटल रेशो में, कैपिटल रेशो आपको दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज आ जाएगा। रिटायरमेंट पे जो आपने क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा उसके शेयर की कैपिटल। गुडविल का आपको दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और किसको देना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर को। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, XYZ are partner in a firm, sharing profit and loss of 3:2:1. X choose to retire and Y and Z decided to share the future profit equally. It is a reconstitution of a firm where the number of partners and their profit sharing ratio both have changed. देखो 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, तो अब पार्टनर अब कौन बच गया, वाई एंड जेड। तो जो भी आप कंटिन्यू करेंगे कौन करेंगे, वाई और जेड। तो पहले 3 लोग थे, अब एक चला गया, तो अब किस में बीच में किस में करेंगे ट्रांजेक्शन्स वगैरह, जो कौन करेगा मिलके, वाई और जेड। तो दोबारा से न्यू प्रॉफिट शेयर, क्योंकि उसके वो जाएगा अभी, तो उसका शेयर देना पड़ेगा, उससे गुडविल में हिस्सा देना, मतलब कि सारी जो आपकी कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, जो अमाउंट हम रिटायरमेंट को देंगे तो वो भी देना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम 4th पॉइंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। देखो पार्टनर की डेथ हो जाए या वो दिवालिया घोषित हो जाए तो क्या होगा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। देखो डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर आल्सो रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर विश टू कंटिन्यू द फर्म। सपोज करो 3 पार्टनर थे आपके, एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर थे। एक पार्टनर की डेथ हो गई, सपोज करो एक्स चला गया आपका, तो बाकी कौन बच गए, वाई और जेड। अगर वो चाहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर मतलब जो बचे हुए पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि अपनी फर्म को कंटिन्यू करना। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी की केस में ऑल ड्यू आर पेड टू द इंसॉल्वेंट मैन पार्टनर। अगर देखो डेथ हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चला गया, आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन किसको, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा हम उसको पेमेंट करेंगे। इन अ केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, ऑल ड्यू आर पेड टू द इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो आप इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को सारा ड्यू कर दोगे जो भी उसका है बकाया। एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ अबॉर्टेड, और पार्टनरशिप जो है वो आप क्या कर दोगे, उसके साथ पार्टनरशिप क्या कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, समाप्त कर दोगे, अबॉर्टेड कर दोगे। बिकॉज एज पर लॉ ऑफ इंसॉल्वेंट, हम समाप्त क्यों कर देंगे उसके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्यों, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी अयोग्य मतलब इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और एंड एग्रीमेंट, आप ना तो उसके साथ क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देख सकते हो, क्योंकि इम्प्लीटेंट मतलब कोई भी अयोग्य व्यक्ति जो योग्य ना हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ भी कहती है कि उसके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, इन अ केस ऑफ डेथ, अगर अब तो इंसॉल्वेंसी का पता चल गया, ठीक है, आप क्या कर दोगे इसके साथ पार्टनरशिप को, एग्रीमेंट को अबॉर्टेड कर दोगे। इन केस ऑफ डेथ के केस में क्या करोगे, ऑल ड्यूज आर पेड टू द लीगल एरा ऑफ द डिसीड पार्टनर्स। एरा मतलब कि जो भी उसका उत्तराधिकारी है, ठीक है, उसको क्या कर दोगे, जो भी मतलब कि डिसीज़ मतलब जो मृतक है, मरा हुआ जो पार्टनर है, उसका जो भी उत्तराधिकारी है उसको सारे ड्यूज़ आप क्या कर दोगे, लीगली जो है उत्तराधिकारी आप उसको सारे क्या कर दोगे, उसकी जो ड्यूज़ है सारे पेड कर दोगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पर ही आप क्या निकाल पाओगे, पेमेंट कर पाओगे डेथ वाले के भी और इंसॉल्वेंटी वाले के भी पेमेंट कर पाओगे। नई कंपनी क्या कर ली उन्होंने, आपस में मिलकर एक नई कंपनी ओपन कर ली जिसका नाम रख दिया XY लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या था, X लिमिटेड, इस कंपनी का नाम क्या था, Y लिमिटेड। दोनों ने मिलकर एक न्यू कंपनी क्या कर ली, ओपन कर ली, मतलब कि मर्ज हो गए दोनों और एक नई कंपनी ओपन कर ली। इंडिया में अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब कि क्या हुई हैं, आपस में मर्ज होकर एक नए का नाम से मार्केट में आई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मारुति मोटर्स की, मारुति मोटर्स ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड सुजुकी बेस्ड इन जापान अमलगमेटेड
to form a new company called मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो दोनों कंपनी ने क्या आपस में क्या किया, आपस में मर्ज हो गई और एक नए नाम से मार्केट में आ गई। किस नाम से? मारुति सुजुकी के नाम से। अगर हम एक और बात करें टाटा सन्स की, टाटा सन्स एंड AIA ग्रुप ऑफ हांगकांग एमलगमेटेड टू फॉर्म टाटा। दोनों कंपनी आपस में मर्ज होगी, एक नई कंपनी के नाम से मार्केट में आई, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस। अब हम इसको एग्जाम्पल जो हमारे अकाउंटिंग में आएगा वो किस तरह से आएंगे क्वेश्चन में। A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो 2:1 to eliminate competition. They amalgamate their firm with the firm of C and D, who are sharing profit in the ratio of 3:1. The new ratio of A, B, C and D are agreed at 2:1, 3:1. It amount to be reconstitution of firm. और A and B on the one hand, जो आपकी A and B होगी वो क्या होगी, एक तरफ होगी, एंड द C and D ऑन द अदर हैंड ऑफ न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, दो पार्टनर से आपके A और B शेयरिंग कर रहे थे रेशियो 2:1 में, तो उन्होंने क्या हो गया, वो कंपटीशन से आउट हो गई, निकल गई कंपटीशन, तो ये क्या होगी, अमलगमेटेड होगी देयर फॉर्म 2 विद द फॉर्म ऑफ C and D में। तो क्या हुआ, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट, अब उनकी जो रेशियो थी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग किसने थी, 3:1। द न्यू रेशियो क्या होगी ABCD की, 2:1 एंड 3:1। द अमाउंट, जो अमाउंट है ये क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ A and B। एक हाथ में आपको A and B का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और दूसरे में आपका नई जो आपकी फॉर्म आई है C and D उसमें उसका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमित एंड अरुण आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। क्या डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन अमित सेक्रीफाइस एंड अरुण गेन। अब कैलकुलेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। अब देखो पहले किसके शेयर कितना था, 3:2, मतलब कि 3/5 किसका था आपका, अमित का, और 2/5 किसका था आपका, अरुण का। ठीक है, ओल्ड शेयर 3/5 और न्यू जो उसका डिसाइड किया क्या, इक्वली 1/2। आप का एलसीएम फिर आप कैलकुलेट करोगे। ये देखो ये जो पॉजिटिव में आया है, ये जो पॉजिटिव आया है इस मीन्स वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस। अरुण का क्या आया है, नेगेटिव, ये रिजल्ट नेगेटिव आया, इट्स मीन्स से इसको क्या होगा, इट इज़ अ गेन, ये गेन करेगा। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेरियंस मेथड, बहुत सारे मेथड हैं दैट नीड टू बी कंसीडर, हम कंसीडर करने की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हमारे क्या है, किस टाइम है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगी। पहला है क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्लूमेटिव प्रॉफिट्स और लॉसेस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। देखो हम इसमें क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे क्या, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं दोनों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की, और एक्लूमेटिव मतलब जो इकट्ठा, एक्लूमेटिव मतलब इकट्ठा जो आपका प्रॉफिट है उस लॉस की अकाउंटिंग करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, मतलब कि जो आप रीवैल्यूएशन करोगे किसकी, एसेट्स की, और रीअसेसमेंट मतलब होता है पुनः, मतलब पुनः क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे किसकी, लायबिलिटीज़ की। ठीक है, पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, एंड सेक्रीफाइस रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस दे रखे हमें, उस केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, इफ़ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, अगर 1/5 हिस्सा प्राप्त करे किससे, इफ़ Z प्राप्त करे किससे, X से।
इफ़ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली किससे, एक्स से भी और वाई से भी। केस थर्ड, इफ़ एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, क्या करे वो तीनों, क्या करे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो तीनों फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपसे बोला ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं सेक्रीफाइस रेशियो, द पार्टनर्स हुज शेयर्स हैव डिक्रीज्ड ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो पार्टनर की क्या है, द पार्टनर हु से जिसका शेयर क्या हो, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या कहलाएगी, आर नॉन एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द पार्टनर गेन इन प्रॉफिट, वो रेशियो जब पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर से, पार्टनर इज नॉन एज गेनिंग रेशियो, तो हम इसको क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग गेनी शेयर, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर लेस कर देंगे। हमें एग्जाम्पल दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। हमारे कितने पार्टनर हैं, 3, एक्स वाई एंड जेड। इनकी रेशो कितनी है, 5:3:2। तो केस नंबर 1 को सॉल्व करेंगे हम पहले। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, हम एग्जिस्टिंग मतलब कि जो भी हमारे पास मौजूद है वो कितनी है हमारे पास, एग्जिस्टिंग शेयर इसका कितना है हमारे पास, देखिए 5 + 3 8, 8 + 2 10, 5/10, इसका 3/10, इसका 2/10। अब क्या कह रहा है वो, कि क्या लेगा, शेयर एक्वायर करेगा, एक्वायर बाय जेड फ्रॉम एक्स से, कितना, 1/5 दे देगा तो उसके पास कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका शेयर क्या हो जाएगा, 1/5 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको लिख लो इस तरह, या आप इसको लिख लो 2/10, दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा, कट करोगे तो 1/5 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको वर्किंग नोट के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ मैं। क्या है, कितना, 1/5, कितना आया आपने, टेका एलसीएम, 5 माइनस में 5 2 ज़ा कितना आया, 3/10, कितना आया आपके पास, 3/10 हो गया। ठीक है, इसका सेम रहेगा क्योंकि इसने कुछ भी सेक्रीफाइस कुछ नहीं करा, कुछ नहीं दिया किसी को, इसका ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4/10। ठीक है, ये जो निकला हमारे पास, ये क्या निकला है आपका, न्यू शेयर। ठीक है, केस नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। केस नंबर 2, इसमें हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकलेगा हमारे पास, देखिए अगर हम इसको आंसर में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम इसको आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका, एक्स वाई जेड की अब क्या रेशियो हो गई, न्यू 3:4, ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेशियो। और शेयर सेक्रीफाइस बाय 5, ये इसने क्या किया था, शेयर को सेक्रीफाइस किया था, किसको के लिए सेक्रीफाइस किया था, जेड के। तो आप लिख सकते हो कि एक्स ने क्या किया, शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय एक्स 1/5। ठीक है, आगे देखिए केस नंबर 2, वही सेम आपने लिखना है, एक्स वाई जेड, कितनी रेशियो है इसकी, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये इसकी क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर है। ठीक है, इस केस में वो क्या कह रहे हैं, इफ़ जेड इज एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है एक्स और वाई से। लिखिए आप इसको, शेयर एक्वायर बाय जेड फ्रॉम एक्स एंड वाई। एक्स वाई से कितना ले रहा है, देखो इक्वल मतलब 1/10 1/10, दो पार्टनर है मतलब इक्वल ले रहा है इससे। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा 210। ठीक है, दोनों से कितना ले रहा है वो, इक्वल इक्वल ले रहा है। ठीक है, 1/5 का इक्वल, तो कितना हो जाएगा इसका 1/5 का इक्वल। ठीक है, 1/5 का इक्वल। ठीक है, इक्वल एक पार्टनर का क्या हो गया 1, बॉय का हो गया 1, तो 1/5 का इक्वल मतलब टोटल कितना हो गया 1/2। इनका शेयर कितना हो गया 1/2 एंड 1/2। किसका ले रहे हैं 1/5 शेयर का, तो कितना आ गया 1/10 एंड 1/10। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। देखो वर्किंग नोट में सोल्व करके दिखाती हूँ मैं इसको। क्या आ जाएगा आपको वर्किंग नोट में, देखिए पुराना। अब देखो इसमें अब हम क्या आएगा यहाँ पे लेस करेंगे 1/10, तो कितना आ जाएगा हमारा 10। 5 - 1 4/10, ये किसका हमारा x का। y का कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा y का, देखिए 3/10 माइनस में 1/10, कितना आ गया 10। 3 माइनस में 1 कितना आ गया 2/10। ठीक है, 2/10 यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 4/10, 2/10। अब इन दोनों का जोड़ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा इसका 4/10। ये हमारा क्या आ जाएगा न्यू शेयर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी क्या आ गई XYZ की। अब नई क्या आ गई 4:2:4। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी बिटवीन किसके बीच में X एंड Y, कितनी 1/10, 1/10 एंड 1/10। केस नंबर 3, देखो इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने क्या कहा है कि हम तीनों ने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में क्या करेंगे इक्वल इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, मैंने जो भी आपको बताया है रिसेंटली, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। सेक्रीफाइंग या फिर गेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। जो चीज़ गिवन है आप देखिए XYZ, ये थे इसके एग्जिस्टिंग शेयर, मतलब कि पहले पुराने जो शेयर थे इसके ओल्ड शेयर कितने थे, अभी हमने किया है 5/10, 3/10 एंड 2/10। अभी उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड करा है कि वो क्या करेंगे इक्वल इक्वल शेयर करेंगे। न्यू शेयर हमारे पास आ गया, देखो तीनों पार्टनर इक्वल इक्वल मतलब ये 1/1:1, तो करो 1 2 3, तो कितना आ गया 1/3, 1/3 एंड 1/3। करें हम कैलकुलेट कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ठीक है, एक्स का लिखते हैं पहले 5/10 माइनस में 1/3, आपने एलसीएम लिया इसका, कितना हो गया 15 माइनस में 10, कितना आया आपके 5/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y का देखेंगे, y का कितना है 3/10, इक्वली करेंगे 1/3, टेका एलसीएम 30 10 9 और कितना आ गया 10, इसका क्या आएगा माइनस में। ये हमारा रिजल्ट किस में है, ये हमारा रिजल्ट किस में है पॉजिटिव में, ये हमारा रिजल्ट किस में नेगेटिव में। अभी हम जेड का और कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आएगा 2/10 माइनस में 1/3, टेका एलसीएम 30, कितना आया 6, कितना आया आपका 3 को 10 से किया कितना आ गया इसका 4/30। ये भी क्या है आपका नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि जो भी नेगेटिव आएगा इट्स मीन्स वो क्या कर रहे होंगे गेन, ये क्या करेंगे गेन, ये गेनिंग पार्टनर है दोनों। कौन गेनिंग पार्टनर है Y एंड Z, और X क्या है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, यहाँ से मतलब इस क्वेश्चन से आपका पता चल गया कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेनिंग कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में वो गिवन था कि कौन कितना सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। ठीक है, तो हम उससे आप इजीली ऐसे कैलकुलेट कर पा रहे थे। यहाँ पर आपको दोनों रेशो दे रखी है, तो आपने फॉर्मूला पुट करना है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर करके। ठीक है,
आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में